10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डी की वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4AC। पहले देखिए ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमें कंपेयर करना होगा इसको AX स्क्वेयर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो A आएगा अपने पास 1, B इज इक्वल टू 2 और C होगा -143। अब B का स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर माइनस 4AC, A का मतलब 1 और C का मतलब है -143। 2 का स्क्वेयर 4 होता है और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई 143 के साथ करेंगे तो 572, दोनों को जोड़ेंगे तो 576। अब ये कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इसमें सभी ऑप्शन के यहाँ अपने रॉन्ग है। हो सकता है किसी ने इसका स्क्वायर रूट ले लिया हो तो 24 कर दिया हो, कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये जो है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 576। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 2, ऊपर हिंदी में दिया गया है। यहाँ पे अपने पास ABC सिमिलर है QPR के। तो जो एंगल A है वो अपना बराबर होगा किसके, Q के, यानी कि A 60 डिग्री है तो अपना जो Q है ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। दूसरा जो B है वो P के बराबर है, B है अपना 70 डिग्री, ये जो P है ये भी अपना कितना आएगा 70 डिग्री। अब जब अपना जो C है ये C ये R के बराबर होगा तो C निकालना हमें, तो 60 प्लस में 70 130, तो C अपने पास आएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो R है अपने पास ये 50 डिग्री। हमसे इसने पूछा है R प्लस P, तो R अपने पास और P अपने पास दोनों हैं। R की वैल्यू 50 है, P की वैल्यू 70 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री। तो क्वेश्चन 2 में राइट आंसर अपना B ऑप्शन, नीचे इंग्लिश में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3। आपको दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का ये B, यानी कि अगर ये पॉइंट को ये माने और इसको B माने तो x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर और इस कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। x2 अपने पास है 7/5 और बीच में माइनस का साइन है और एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि 8/5 किसका होगा प्लस का, और इसका स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस, एक माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा 3 + 2 और इसका स्क्वेयर। अब देखिए 7 और 8 दोनों जब भी नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर जुड़ेंगे, 7 और 8 हो जाएगा 15, और 15 को जब नीचे 5 से काटेंगे यानी कि 15/5 लिखेंगे इसको, लेकिन ये काटेंगे तो 3 आएगा, तो मैं सीधा 3 लिख लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, यानी कि 3 का स्क्वेयर और प्लस में 3 + 2 यानी कि 5, ये आएगा 5 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। 3 का स्क्वेयर होता है 9 और 5 का स्क्वेयर होता है 25, यानी कि 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25, 9 और 25 को जोड़ेंगे 34, तो इसमें जो इनके बीच की डिस्टेंस आएगी 34 और इसके आगे लिख देंगे यूनिट 34 और इसका स्क्वेयर रूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। यहाँ पे आपको बताना है कि सीकेंट थीटा 4/3 हो सकता है क्या। पहले हम देख लेते हैं कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू होती है ये आपकी 0 से बड़ी होती है 1 से छोटी। अगर आपको सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/1 और 0/1। 0/1 का मतलब है इनफाइनाइट। इसका मतलब जो सीकेंट थीटा की वैल्यू है ये 1 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से क्या होगी छोटी। तो इसका मतलब 4/3 आपको पता है 1 से बड़ा होता है और इनफाइनाइट से क्या है छोटा। तो इसमें जो क्वेश्चन 4 है अपना राइट आंसर क्या रहेगा ट्रू। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले है 2√2। अब यहाँ पे आगे देखिए cos 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस में 2√3 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और लास्ट में है माइनस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और लास्ट में देखिए माइनस का साइन है तो -1। अब इसको सोल्व करते हैं, √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1, बीच में प्लस। अब 2 से 2 कैंसिल, √3 और √3 की मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3 बचेगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन 5 में राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6।
सबसे पहले यहाँ पे हम 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब इसका डायरेक्ट आंसर 1 मत लिख देना, कहीं इसको 1 लिख दो। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला ये होता है क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। यानी कि कोसिकेंट पहले आना चाहिए था और कोट बाद में आना चाहिए था। इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस, क्योंकि अगर आगे करेंगे तो इसको -1 लेंगे तो इसका आंसर आएगा -7। तो क्वेश्चन 6 में राइट आंसर आएगा अपना -7। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। एक पोल है जिसकी 6 मीटर हाइट है, कास्ट ए शैडो, और ग्राउंड के ऊपर ये जो है परछाई बना रहा है। इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं क्या। अब ये 90 डिग्री का है, इसका नाम लिख दिया हमने ए, बी और सी। ये 6 है, हमें क्या निकालना है, शैडो की लंबाई निकालनी, इसको मान लिया x, और अपने पास ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे tan थीटा डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपने पास है 6 और बेस अपने पास x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 6/x। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6/√3 आएगा। अब रेशनलाइज करना पड़ेगा ताकि नीचे से √3 कैंसिल हो जाए। तो √3 ऊपर आ जाएगा 6, √3 नीचे आएगा 3, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 से काटेंगे तो ये आएगा अपने पास 2√3, यानी कि 2√3 ये क्या हो जाएगी अपनी शैडो। क्वेश्चन 7 में राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8। एक टेंजेंट है पी ए और पी बी, दो टेंजेंट हैं जो पी से बाहर एक पॉइंट है पी, उसे सर्कल के ऊपर डाली गई हैं। इसका सेंटर है ओ, दोनों एक दूसरे के साथ जो है 70 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो आपको पी ओ ए निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी सर्कल एक ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से। बाहर एक पॉइंट है पी, इससे अगर मैं इधर टेंजेंट डाल लेता हूँ, इधर भी टेंजेंट डालता हूँ, ठीक है। ये अपने पास रेडियस हो गई। ये अपना जो बीच का एंगल है ये 70 डिग्री का दिया गया है। हमें क्या निकालना है, पी ओ ए। अब इनके नाम और लिख देता हूँ मैं, इसका हो गया ए, इसका बी और बीच में ओ। अब पी ओ ए, तो बीच में मैं डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये वाला एंगल निकालना है ऊपर पी ओ ए। अब देखिए जब भी दो टेंजेंट बाहर मिलती हैं उनके बीच का जो पॉइंट है उसको अगर सेंटर से मिलाते हैं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ऊपर वाला 35 डिग्री का है, नीचे वाला भी 35 का, और जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा हमें निकालना है। तो 180 में से दोनों का सम क्या कर देंगे, माइनस। तो 180 में से 35 और 90 को जब हम माइनस करेंगे तो यह आएगा 125। 125 में से माइनस करेंगे तो 125 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री। तो क्वेश्चन 8 में राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट और अपना जो सर्कल है ये मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। याद रखना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो सर्कल होता है, सर्कल को जो है सीकेंट कितने पॉइंट पे टच करती है और कितनी सीकेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सीकेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है और एक सर्कल के लिए हम जो है कितनी सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछते हैं। सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर क्या होता है, सर्कल का एक पार्ट। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से, और अपने पास जो एंगल है ये 72 डिग्री का है, ये 72 डिग्री है। रेडियस अपने को निकालनी है क्योंकि डायमीटर है अपने पास 28, तो रेडियस हो जाएगी 14। रेडियस आधी होती है 14। तो एरिया निकालना है। एरिया सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वेयर। थीटा अपने पास है 72 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वेयर यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14। जब इनको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 123 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि 123 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन 11। आपको लेंथ निकालनी है आर्क की। इसका एंगल है थीटा डिग्री और जो डायमीटर इसकी रेडी आर है। आपको एक बात याद रखनी है कि डायमीटर आर के बराबर दे रखी है, ठीक है। यानी कि डायमीटर जो है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, कहीं इसको आप रेडियस मान लीजिए। डायमीटर आर है तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस डायमीटर की आधी होती है, तो रेडियस हो जाएगी r/2।
अब हमें आर्क निकालनी है। आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। अब थीटा अपने पास थीटा ही है, 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई और आर की वैल्यू है आर बाई 2। आर से आर कैंसिल हो गया तो ये अपना बच गया थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री पाई आर। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर। तो क्वेश्चन 11 में अपना राइट आंसर है सी। अब यहाँ पे जरूर गलती करते हैं बच्चे। क्वेश्चन 12, आपको रेडियस निकालनी है। अगर इसका वॉल्यूम दिया गया किसका, स्फीयर का, तो ये स्फीयर अपने पास, स्फीयर क्या होता है, जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जैसे गोला होता है, ये 3 डायमेंशन है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और जबकि अपने पास वॉल्यूम दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 12 पाई के इक्वल रख लेंगे, 12 पाई के क्या हो जाएगी ये बराबर। अब हमें आर क्यूब रेडियस निकालनी है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 12 पाई। आगे जो 4/3 है 3/4 हो जाएगा, पाई जो ऊपर है नीचे आ जाएगी, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई अपने पास 3 का स्क्वायर। अब ये क्यूब है, आगे जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/3, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 की पावर 2/3। तो ये अपने पास राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 12 में राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन, या बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 13, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किस किस के बीच में होती है। तो याद रखना आपको जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 से तो क्या होती है छोटी, और 0 से क्या होती है बड़ी। तो ये जो डी ऑप्शन क्या होगा राइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी अपनी किसी भी इवेंट की, वो 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। कमेंट ये जो है अपना राइट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अपने पास एक डाइस है, उसके ऊपर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। एक डाइस को जब हम उछालते हैं, एक ही डाइस अपने पास अगर उसको हम उछालेंगे तो उसके प्राइम नंबर, उसके ऊपर प्राइम नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 14, यहाँ पे आपको अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अपर लिमिट बतानी है। तो इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, मैं अलग सी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका आंसर बता देता हूँ 17.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, आपको बताना है ये कैसा नंबर है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, बीच में प्लस का साइन है। ऐसे नहीं है कि आप इसको ये सोचो कि ये नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया कि सभी मल्टीप्लाई में है। लास्ट में एक प्लस में 15 भी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसको पूरा एक मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, तो पहले 15 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 7 × 11 × 13, और आगे प्लस में 1, 15 इंटू, जब इन सभी के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1001, और उसमें एक जोड़ेंगे तो अपने पास 1002 हो जाएगा। अब ये 2 नंबर आ गए। अब आपको पता होगा जब 2 नंबर आ जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है अपना एक कंपोजिट नंबर। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 16, आपको HCF दे रखा है 4, LCM दे रखा है 24, 2 नंबर है अपने पास A और 8। ये जो बीच में नंबर है ना, आपको ब्रैकेट में ये नंबर है, आपको A की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि A × 8 बराबर होता है LCM × HCF, यानी कि 4 × 24। अब A की वैल्यू निकालनी है आपको। ये 8 आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 8 से काटेंगे 3, A की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 12, यानी कि वो जो नंबर है वो अपने पास कितना है 12। डी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, आपको ये बताना है ये क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, नॉट रियल है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला है अपना A + B का स्क्वायर। क्या होता है, A² + B² + 2AB। अब इसका हम यूज़ करेंगे, तो मैं सोल्व करता हूँ। देखिए इसको अब सोल्व, सबसे पहले है √3 का स्क्वायर, फिर है √5 का स्क्वायर, +2 × √3 × √5। अब 3 का स्क्वायर होता है, √3 का से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 + 5 + 2 √15। अब 3 + 5 होता है 8, 8 प्लस में 2 √15, 8 प्लस में 2 √15, ये अपना क्या होगा राइट आंसर। इसका मतलब ये अपना क्या है कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें √15 आ गया। तो इसमें जो 17 है, इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 18, आपको डिग्री बतानी है जिसके 2 जीरो हैं। जिसके 2 जीरो होते हैं इसका मतलब वो क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब वो क्या है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 2। सी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन दे रखे हैं, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इंग्लिश वालों को हम डिस्कस कर लेते हैं। द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। यानी कि अपने पास एक सर्कल है, अगर इसके डायमीटर के एंड पॉइंट पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होंगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट यानी कि ट्रू। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर जो है सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रही। डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंटों पे जो लाइन है वो पैरेलल है। इसके लिए तो आपने को ये देना चाहिए था कि इसके अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए लाइनें पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं। यानी कि अपनी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 20। ऊपर हिंदी में दिया गया, चलो हिंदी वाला देखते हैं। AP का n वां टर्म यहाँ पे 2n+1 है, इसके 3 पदों का योग 15 होगा। तो पहले तो पहला टर्म निकाल लेते हैं, 2 × 1+1 यानी कि 2। फिर इसकी दूसरी टर्म निकालेंगे 5, फिर इसकी तीसरी टर्म निकालेंगे 7। सभी को जोड़ेंगे तो अपने पास तीसरी जो टर्म आएगी अपने पास कितनी आएगी, पहली टर्म आएगी 3। जब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 15। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट अपनी क्या है, ट्रू है। दूसरा है कि पहला n प्राकृतिक नंबरों की जोड़ ये होता है, ये भी सही है। लेकिन आपको पता होगा ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला देना चाहिए था इनको n/2 × 2a + में n - 1 × d, क्योंकि ये लगातार नंबर है और वो लगातार नहीं है 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, क्योंकि इनके बीच के नंबर गायब हैं। इसका मतलब दोनों जो स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नीचे देखिए यहाँ पे 21, इसको आपको सोल्व करना है, टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, m क्या होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि m प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -5 + 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू कितना होगा 9। बीच में ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि 2 माइनस के साइन थे। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि एक माइनस इसका है और एक उसका दे रखा है। अब इस आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो m² + 9 + 6m, क्योंकि ये प्लस b का स्क्वायर प्लस ये -5 + 14 कितने होते हैं 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये स्क्वायर रूट आगे जाके स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 81 से 81 क्या होगा, कैंसिल। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, m + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू कितनी आएगी -3, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -3, m = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23। कोट की वैल्यू दे रखी है, आपको इसको सोल्व करना है। तो ऊपर a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये होता है अपना tan स्क्वायर थीटा। अब अपने पास यहाँ पे कोट की वैल्यू दे रखी है, tan की निकालनी है, तो उल्टा कर देंगे 8/7 का स्क्वायर, यानी कि 64 / 49, 64 / 49। नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सोल्व करना है। तो सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। आगे इसको लिख सकते हैं 1 / cos थीटा प्लस में साइन थीटा / cos थीटा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो 1 - साइन थीटा, ठीक है। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, नीचे इसके आएगा cos थीटा, और एक पहले से ही cos थीटा नीचे है। अब ऊपर फॉर्मूला बन गया a - b a + b, यानी कि a² - b स्क्वायर, यानी कि ऊपर आएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे cos और cos की मल्टीप्लाई ये भी अपना आएगा cos स्क्वायर थीटा, दोनों से कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24। एक वर्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास है 42 सेंटीमीटर। तो वृत्त के 3 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 6 बराबर त्रिय खंडों में विभाजित करता है। तो चांदी के लिए कुल कितने तार की जरूरत पड़ेगी। तो अपने पास ये एक सर्कल है, और इसके अंदर से जो है यहाँ पे 3 कट लगाए हुए हैं, ठीक है, बराबर हिस्सों में काट रखा है। तो आपको सभी की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे अपने पास जो डायमीटर है ये 42 है,
तो रेडियस आ जाएगी इसकी आधी 21। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ एक तो हो गई सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर, बाहर की पूरी लंबाई, प्लस में इसके 6 डायमीटर यानी कि 6d, 6 डायमीटर है क्योंकि ये भी तो एक तरीके से क्या लंबाई है। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 22/7 डिवाइड में 21 प्लस में 6 मल्टीप्लाई, डायमीटर की वैल्यू अपने पास है 42। अब सोल्व करते हैं, 7 से काटेंगे 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 और 22 की मल्टीप्लाई 132 प्लस में 42 की 6 से मल्टीप्लाई 252, इनको जोड़ेंगे तो 384 मिलीमीटर, यानी कि टोटल तार अपने को चाहिए 384 मिलीमीटर। क्वेश्चन है 25। अब देखिए डेसिमल है 10 आएगा सभी के नीचे, 10 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कहा जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दूसरे को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हमें जो है किसी का एक कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि x का कोफिशिएंट क्या हो जाए बराबर। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। अब इनको माइनस करेंगे तो 4x से 4x कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस वाई की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू आएगी 3। अब y की वैल्यू उठा के कौन सी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे हम ऊपर वाले में रख देते हैं, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 आगे जाके माइनस का हो जाएगा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/2 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है, इसमें हमें डिनोमिनेटर को जो है सबसे पहले रिमूव करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इसको भी 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहले वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। दूसरी वाली को करेंगे, ये आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसमें से किसी एक, दोनों में से किसी एक का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लेकिन हमें दोनों का करना पड़ेगा। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको करेंगे 9 से, ताकि x का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो ये तो आ गया 18x माइनस 20, 2 से करेंगे तो -20y इज इक्वल टू -24। अब इसका भी करेंगे, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 18x प्लस 27y इज इक्वल टू, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 117। अब इनको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, तो ये माइनस का हो गया 47y और ये हो जाएगा माइनस का 141, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 47 को काटेंगे, 47 से काटेंगे 141 को, तो y की वैल्यू आएगी 3। और y की वैल्यू अब कौन सी भी इक्वेशन में रख लीजिए, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू अपने पास 3 और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास 2। ऊपर वाले में भी सेम आई है। क्वेश्चन 26, ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो 5 प्लस में 2√7 इज इक्वल टू a/b। ये 5 आगे चला जाएगा, 2√7 इज इक्वल टू a/b -5। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा 1/2 a माइनस 5b डिवाइड बाई b। अब ये राइट साइड वाला पूरा रेशनल नंबर है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है अपना इरेशनल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपना एक इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 27, यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है यदि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अपने पास जो है दिया हुआ है a1 अपॉन a2 यानी कि k/12 इज इक्वल टू b1 यानी कि 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, k की वैल्यू आएगी अपने पास +6। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसी के और में कोई क्वेश्चन है। अपने पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो गई x अपॉन वाई। अगर इसके सब न्यूमरेटर में से एक घटा दें यानी कि x -1, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/3। अगर डिनोमिनेटर में हम 8 जोड़ दें तो y + 8 ये हो जाएगी 1/4। आपको फ्रैक्शन बतानी है, तो इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, लेकिन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास 3x - 3 इज इक्वल टू वाई। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू y + 8। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए y को इधर ले आते हैं यानी कि 3x - y इज इक्वल टू 3, और इसमें भी y को इधर ले आते हैं 3x - y इज इक्वल टू 8। अब इसमें देखिए y का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है, तो इसमें पहले वाले को नीचे, सेकंड वाले के नीचे लिख लेता हूँ मैं,
और इनको क्या कर देते हैं माइनस। अब y से y कैंसिल, तो इधर बचेगा x और 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 5। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 आ गई तो किसी में रख लीजिए, इसमें ऊपर वाले में रख लेंगे। इसमें अगर 8 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास आएगी 12। फ्रैक्शन अपने पास थी x अपॉन वाई, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 12। ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाकी जो सॉल्यूशन है मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप जो है मेरी वेबसाइट पे भी जाके जो इनके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं लगभग आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार आप उनको देख सकते हैं दोबारा से। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो पाई है, पाई ये आपका रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल। थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, आपको पाई का स्क्वायर बताना है, ठीक है। पाई का स्क्वायर रेशनल है इरेशनल है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। और ये सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, लास्ट तक कंप्लीट है, ठीक है। बाकी मैं इनके अलग से वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।